नहीं साहब मेरे को मिलेगा तो मैं सिर्फ पढ़ कर मारूंगा। 7,000 रुपया हो गया मेरा, 15,000 रुपया और मांग रहा था। तो आप देखो 22,000 रुपया मैं कहाँ से सकता है कि और किसी के साथ ना करा, मेरे साथ कर लिया। नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको लेकर आया हूं पुरना सलेटी पंचायत की वार्ड नंबर 3 सर्ड दाई में, जहां रहते हैं कृष्ण चंद जी, पुत्र गरीबाराम, उम्र 72 साल। इन्हें एक समस्या आई है जो कि राजस्व विभाग से जुड़ा एक मामला है और जिसमें कि यह चक्कर काट काट कर थक गए हैं और एक रक्कड़ तहसील के वसीका नवीस की वजह से आज परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि 72 साल की उम्र के चलते उनके लिए आज आना जाना काफ़ी मुश्किलों भरा है और आप देख सकते हैं कि आज हम उनके घर में बैठे हैं। घर की कंडीशन भी ऐसी है कि काफ़ी जो है कह सकते हैं गरीबी की हालत में ये जीवन यापन करते हैं। हमारे बीच में कृष्ण चंद जी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो परेशानी में आजकल जूझ रहे हैं, क्या बात है उनके साथ। हाँ जी नमस्कार साहब जी, नमस्ते। जब ये बात आ गया, मैं सरदाई से बोल रहा हूँ। कृष्ण चंद, पिताजी का नाम गरीबाराम है, स्वर्गीय गरीबाराम। मैंने अपनी बहनों की जगह 12 मरले जगह थी उनकी, वो मैं अपने नाम करवानी थी। तो मैंने पर्चे लिए, पटवारी से लिए, पटवारी ने कोई पैसा नहीं लिया मेरे से। नंबर 2 बात है, जब 2 जगह में हमारी जगह पड़ती है, एक सिलेक्टी में पड़ती है, एक निचली लोहारी और दूसरी उपली लोहारी में। तो मैंने जो निचली लोहारी वाली है, उपली लोहारी वाली है, वो अलग पटवारी है, वो मैडम जी है। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने पर्चे ली तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब कितने पैसे लगेंगे रजिस्ट्री कराने में। तो उसने कहा, बाबा जी आपके पैसे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, 6,000 रुपये लग जाएगा, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। फिर मेरे को और मेरी घरवाली को पेंशन लगी हुई है, तो मैंने दूसरे दिन जा कर के 10,000 रुपया अपने अकाउंट से इसमें दाखिले से मैंने निकलवाया और तीसरे दिन मैंने अपनी बहनों को गाड़ी में ले करके रक्कड़ में पहुंचा। जब रक्कड़ में पहुंचे तो मेरे को दिमाग ने काम नहीं किया, मैं किससे काम करवाऊँ, लेकिन इन्होंने मेरे को भूल लिया वहीं पर जाते ही कि भाई बाबा आपका काम मैंने करना है। वो बाबा अर्जी नवीस है, रमन कुमार शर्मा जी, उन्होंने मेरा मसला हल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे लगेंगे। मैंने गलती कर रखी कि मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनका फर्ज बनता था कि मैं कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे नहीं लगेंगे। जनाब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ इस बात को। जो किशन चंद जी ने बताया हमारे को कि इनकी आखिर ज़मीन है 2 बहनों के नाम है, जो कि 12 मरले ज़मीन है, दोनों ही बहनों के नाम 6-6 मरले, और 2 जो है पटवार सर्कल में पड़ती है, और जिसके चलते ये उनके ज़मीन जो है उनके नाम से अपने नाम उतरवाने के लिए तहसील ऑफिस में गए थे, जहां जाकर के उन्होंने पता किया कि 6-7 हज़ार रुपये के खर्च करके जो है उनका जो ये कार्य हो जाएगा और कुछ स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। ये सारे के सारे खर्च मिला करके और कुछ वसीका नवीस का खर्चा मिला करके जितना पैसा देना पड़ता है ये सारा ही हो जाएगा, जिसके चलते इन्होंने अपना जो इनको वृद्धा पेंशन के हिसाब से इनके पत्नी और इनको अपने आप को उसी में से खर्चा करके इन्होंने जो है इस मामले को निपटाना चाहा। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन्होंने वसीका नवीस से नहीं जाना कि ये कितने पैसे लगेंगे, लेकिन जब वो काम करवाने लगे तो सारे ही जो इतने खर्च आए, इन्होंने हमारे को एक स्लिप दी है, जिस स्लिप में कि इन्होंने बताया है कि लगभग जो है ये 4,050 रुपये के करीब जो ये बताया जा रहा है कि इनका खर्चा हुआ। लेकिन इन्होंने उस वसीका नवीस जो कि रक्कड़ में बैठते हैं उनको इन्होंने 7,000 रुपये दिए, जो कि ये समझ रहे थे कि 7,000 रुपये में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन बावजूद उसके इनका काम पूरा नहीं हुआ। और जब काम करवाने की बारी आई, ऑफिस में जाने की बात आई, तो उन्हें मालूम पड़ा कि लगभग 15,000 रुपये और चाहिए, लेकिन उस वक्त इनके पास 15,000 नहीं थे। इन्होंने कहा कि भाई मैं इस वक्त पैसे देने में असमर्थ हूँ, लिहाजा उसी वजह से इनको काम जो है बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो वो काम अभी भी इनका लटका हुआ है। आज इसकी शिकायत
किशन चंद जी ने डीसी कांगड़ा को भी लिखी है, जो कि हमारे पास इनका जो है 16 तारीख को लिखा गया है ये डीसी कांगड़ा, और साथ में 19 तारीख को इसको डिस्पैच किया गया है, जो कि ये सारे सबूत हमारे पास इसके तथ्य हैं। हाँ, हालांकि हमारी बात हुई है हेमराज बैरवा जी डीसी कांगड़ा से, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को हम शीघ्रता से लेकर के तत्परता से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उम्र के इस पड़ाव में इनके लिए इधर उधर जाना बहुत मुश्किलों भरा होता है। लेकिन इसी के चलते हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको ये परेशानी उठानी पड़ी, जिसके चलते आपको डीसी, और यहाँ तक कि अब तो ये कहते हैं कि यदि डीसी से भी इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये अपना माथा सीएम के दरवाजे पे जाके पटकेंगे। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्यों आप इतना परेशान हैं? और फिर उसके बाद वो भी बात ऐसे हुई कि मैंने उनसे पूछा नहीं कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने काम मेरा करना शुरू कर दिया। जब काम करते कागज बनाने लगे, कागज बन गए, सारे कागज बन चुके। कागज बनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 5,000 रुपया आपको जमा करवाना है, ऑनलाइन जमा करवाना, जो फीस लगती है सरकार को जाती है। मैंने बोला भाई ठीक है। वो बोलते हैं कि अपने आप वो कर दो, गूगल पे कर दो बोला, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैंने किसी से करवाया, उसको भी मेरे पैसे वापस दिए, 5,000 रुपया जो मैंने गूगल पे करवा दिया। उसके बाद बोलने लगे मेरे को कि वो कागज बनना है एग्रीकल्चर का, वो भी बनवाया, उसका 500 रुपया दिया मैंने। और ऐसे ऐसे 3,000 रुपया एक लगे मेरे से। फिर 2,000 रुपया मैंने इसको लिखाई का भी दिया कि भाई तेरा कितना खर्चा आएगा। वो तो 5,000 रुपया खर्चा आएगा। मेरे पास 2,000 रुपये, मैंने 2,000 रुपये दे दिया। कुल मिला के मेरा 6-7 हज़ार रुपया खर्चा करवा दिया इन्होंने। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारे साइन भी करवा लिए। वो जो मेरी बहनें थी उनके भी साइन हो गए, मेरे भी साइन हो गए, सब साइन हो चुके। मुख्तार भी हो गया। मुख्तार भी करवाने के लिए मैंने बोला दे दो भाई, अब मेरा आदमी था, मैं उसके लिए मुख्तार भी दे दिया। लेकिन जब आई बारी इसकी करने की कि आप ऐसा करो कि आपके पास पैसे कितने बोला। मैंने बोला मेरे पास जनाब इस बार पैसे 2-3 हज़ार रुपया बचा है, और तो मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि मैंने 10,000 रुपया लाया था। वो तो इससे काम नहीं चलेगा, मेरे पास तो यही है। फिर उन्होंने यही बोला मेरे को कि आप ऐसा करो दोबारा करवा लेना रजिस्ट्री। मैंने भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रजिस्ट्री कैसे करवा सकता हूँ, और मैं नहीं करवा सकता रजिस्ट्री के पैसे। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऐसा करो, कम से कम 15,000 रुपया लगेगा। और उन्होंने कहा मैंने 15,000 काहे का लगेगा भाई, पैसा इतना पैसा कहाँ से दूँगा, मैं ऐसा पैसा कैसे लगेगा। तब उसने ये कहा मेरे को कि जो साहब है अंदर, जो आपसे बयान लेगा, आपके बयान अटैच करेगा, बयान अटैच करेगा, तो आप ऐसे है कि वो खाने पीने वाला आदमी है साहब अंदर, किसी का तो वो भी पैसे लेगा। 6 गवाह हैं वो भी पैसे लेंगे, वो है क्या नाम उसका नंबरदार भी पैसे लेगा। ये सारा कुल मिला करके खर्चा होगा आपका 15,000 रुपया खर्चा लग जाएगा। और 15,000 रुपये दे दो आप, मैंने रजिस्ट्री नहीं होगी ऐसी। वो तो मेरे सिवाय और कोई रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकता। मैंने उसको कहा भाई मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊँगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तो जब देखा जाएगा। मैंने अपनी जान तो वहाँ से छुड़वानी थी। तब जब मैं उसके दफ्तर से बाहर निकला, मैंने उसको कहा कि भाई मेरे पास 15,000 रुपये, मैं नहीं ऐसे काम करने वाला। तो उसने मेरे को यही जवाब दिया और मेरे को धमकी दी, अरे बाबा आप बहुत बोले ना तो मैं थाना में आप 15 के बाद दूँगा, आप ज़्यादा बोले तो। मैंने करवा दे तू अंदर, मैं ऋषि करवा रहा हूँ, मैं डाका नहीं मार रहा हूँ, मैं बहनों की जगह उतार रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ इतना व्यवहार किया, मेरे को बहुत डराया धमकाया भी। लेकिन मैंने उनसे वहाँ से फिर वो बहना पर घर भेजी, गाड़ी का पैसा ला करा दिया बहनों को। बहन मेरी 90-100 साल से ऊपर जा रही है, वो मर जाएगी तो 9 जगह चल जाएगी। 6 मरने जगह बहन की है, एक की 6 मरने दूसरी बहन की जगह है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ। आप तो चाहें तो मेरे को इंसाफ करो, अगर नहीं इंसाफ मेरे को मिलेगा तो मैं सिर्फ पढ़ कर मारूँगा। मैं सीएम के पास जाऊँगा, मैं चाहे मुझे शिमला जाना पड़ जाए, मैं मांग कर शिमला चलूँगा। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे सांस चलता है। मेरी घरवालियाँ वो घुटनों की मरीज है, वो चल नहीं फिर नहीं सकती। हम घर का कोई काम नहीं कर सकते, क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं।
लेकिन बात ऐसी है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए, नहीं तो मैं अपने खुद कैसे कर लूँगा। मैं नहीं बख्शूँगा किसी को भी, अगले जन्म में भी इनको नहीं बख्शूँगा मैं। ऐसी बात है जनाब, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ ये करो। मैंने एप्लीकेशन लिख कर दे दिया, आप जो मर्जी करना करो। अगर मेरा नहीं फैसला हुआ तो मैं 1200 नंबर पर जा कर के रजिस्ट्री करके मैं स्वयं से फैसला लूँगा कि क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है या कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और 7,000 रुपया बोझ है मेरा, 15,000 रुपया और मांग रहा था। तो आप देखो 22,000 रुपया मैं कहाँ से देता इसको। और 12 मरले जगह, कोई सड़क रोड नहीं है, जंगल में जगह है मेरी, कोई बैठ जगह भी नहीं है। तो ऐसे है कि मुझे ये दिया जाए, मेरे विश्वास को पूरा किया जाए और आप मेरे को न्याय दिलाए। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। तो किशन चंद जी ने अपनी बात को बड़े खुल के रखा है कि किस तरीके से उनके साथ, हालांकि बीसी कांगड़ा हेमराज बेरवा जी हमारे इस कार्यक्रम को यदि देख रहे हों तो थोड़ी वो पड़ताल करें कि यदि अधिकारी, जो बात आई है कि अधिकारी, एक बुजुर्ग व्यक्ति के सामने इस बात को रखा जाता है कि अधिकारी अंदर पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के काम करते हैं और अन्य लोगों को भी पैसा दिया जाएगा और पैसा देकर के काम होगा। यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और यदि जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है तो शीघ्र अतिशीघ्र उन अधिकारियों को भी इस मामले में कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई उन पे की जाए कि आखिर वो पैसा लेकर के ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास ऐसे कोई सबूत तथ्य नहीं है। ये सारे के सारे आरोप जो है किशन चंद जी ने अधिकारियों पर भी लगाए हैं और जो वहाँ के वसीका नवीस हैं उनके ऊपर भी ये बातें लगाई हैं कि उन्होंने 7,000 रुपये देने के बावजूद भी उनका काम नहीं हुआ है और वो सिर्फ मात्र ये पुरानी चिट्ठियाँ लेकर के, कागज लेकर के, जमीन के फर्दे लेकर के अपने हाथ में इधर उधर घूम रहे हैं और काम के लिए भटक रहे हैं। पर ये कब से आप जो है उनको मिले थे, आप वसीका नवीस से जो मिले थे? 16 तारीख को गया था, जब ये डेट पड़ी है ना 16 तारीख को गया उनके पास। उसी दिन सब कुछ हो गया, उसी दिन सब कुछ कर दिया, उसी दिन ये बात होगी सारी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको थोड़ा सा तो मौका देना चाहिए था उनको। नहीं, उसने कोई मौका जब पैसे लेने थे उन्होंने, पैसे लेने थे नहीं। अगर जब मैं नहीं जाता मैं किसी और के पास चला जाता तो सोच रहा था कि और कोई रजिस्ट्री करवा दे। नहीं, लेकिन ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना उनके ऊपर। हाँ जी। लेकिन एक ही दिन में आपने ये सारे डिसीजन ले लिए, लेटर भी लिख दिया। हाँ तो जी। कुछ ऐसे आपको अटपटा नहीं लग रहा है इसमें? नहीं जी, देखो ये बात आ गई है कि मेरे कमाने वाले जो 2 लड़के हैं वो अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, नौकरी कोई नहीं है उनकी। 8,000 रुपये में ना घर वाली की उससे निकाला, कॉपी से निकाला डाकखाने से। 2,000 मैं अपनी कॉपी में बचा था, मैं राशन वाशनी के लिए पैसे ले लिए थे, लेकिन उनमें से 10,000 रुपये लेकर गया था, लेकिन उनसे हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो अभी मैं आपने उनको कितने पैसे दिए? वसीका नवीस को कितने पैसे दिए? मैंने उनको 7,000 रुपये दे चुका हूँ। लेकिन एक आपके पास एक पर्चा है जिसमें तो 4,050 रुपये का ही तथ्य मिल पा रहे हैं, बाकी क्या आपने कैश दिया? हाँ, कैश दिया। बाकी कैश दिया? हाँ, जो लिखा हुआ है ना, ये ऑनलाइन करवाया है। अच्छा, ये ऑनलाइन करवाया? ऑनलाइन बोलता है ये पैसा है, ये ऑनलाइन सीधे गवर्नमेंट खाते में जाएगा। अच्छा, ये ऑनलाइन? भाई ऑनलाइन अगर गवर्नमेंट के खाते में जाता है वो तो लगेगा, लेकिन बाकी का पैसा का मैं नहीं। तो लेकिन उन्होंने तो अपनी फीस लेनी थी ना? ये फीस तो लेनी थी, इतनी फीस थोड़ी होती है भाई। आपके हिसाब से 3,000 रुपये फीस और हो गई है? हाँ, मैंने सोचा 3,000 और लग जाएगा। मैंने इसलिए मैं कहता वो पैसा मेरे पास नहीं था। अच्छा, मैंने इनकार कर दिया। मतलब 7,000 दे करके आपने सोचा कि इन 7,000 में आपका काम हो जाएगा। 5,000 सरकार का। हाँ। और 3,000 आपकी फीस। हाँ जी। उसके बावजूद भी 15,000 मांगे? 15,000 रुपये मांग रहा था। मुझे किस चीज़ का दुख नहीं है, मुझे 7,000 का भी दुख नहीं है, 15,000 का भी दुख नहीं है कि ऐसे कर रहा है, मेरे साथ कर रहा है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, मेरे से भी बहुत और ज़्यादा गरीब है, जो मेरे से भी मरने वाले हैं, उनको भी ऐसा ही बीमार होता रहेगा तो क्या दुनिया का क्या होगा। मैं इस बात की आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा है कि किसी के साथ ऐसी बात ना हो और इतना पैसा किसी से वसूल न करें और इतना जो खर्चा करते हैं वो वसूल न करें। जो कमाने वाले तो खर्चा कर देते, वो तो नहीं बोलते, लेकिन हम कहाँ से पैसा खर्च करेंगे। तो जनाब मेरे हाथ जोड़ कर विनती है कि ऐसा है कि और किसी के साथ ना करना, मेरे साथ कर लिया लेकिन और किसी के साथ ना करना। तो आप मेरी जो है दरख्वास्त है वो आप ही सुन सकते हैं और कौन सुन सकता है। अगर नहीं सुन सकते हैं
तो कहीं और जाना पड़ेगा कहीं। तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश से भी हमारी गुजारिश है कि बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनके लिए प्रावधान रखें कि वो किसी न इन पचड़ों से, ज़मीनी पचड़ों से बच कर के काम करते हुए सुगमता से काम करवा सकें, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और खुशी खुशी वो अपना काम करवा सकें। जो किशन चंद जी की बात है, हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मामला 7,000 का नहीं बल्कि 15,000 और का, जिसमें कि 22,000 टोटल अमाउंट बनता है और सिर्फ बहनों की ज़मीन अपने नाम करवाने का ये प्रावधान है। हालांकि कुछ समय पहले ये प्रावधान था कि बहनों के ज़मीन जब ज़मीन नाम में चढ़ती थी भाइयों के, तो कोई खर्चा नहीं होता था, लेकिन अब सरकार ने बताया जा रहा है कि कुछ जो है पैसा जो है इसके लिए रखा है, जिसकी वजह से अब ये 4-5 हज़ार रुपये का खर्च आ रहा है सामने। तो हमारे बीच में किशन चंद जी की धर्म पत्नी, क्या नाम है जी आपका? कुशल्या जी बैठी हैं। तो कुशल्या जी से भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या परेशानी रही बीच में आपको काफ़ी? खर्चे परेशान नहीं हो पाए और क्या कम नहीं होया थोड़ा? कम नहीं ना होया, परेशानी बहुत परेशानी। 1.5 महीना हो गया तो दौड़ दें पे तां पे ही कम नहीं होया ना? थोड़ियां ननाना बुजुर्गन काफी? हाँ जी। कितनी बुजुर्गन? एक तो दाई के ने दे छोटे ही है, वो भी पता नहीं कितने हाल ना हो गए ना, बड्डे 100 साल में कबड्डी के सारे थे। अच्छा ये बड्डे अच्छा जी, तेने लाउना भी मुश्किल हो जाता है ना फिर? हाँ जी, भी गड्डी च लेंदे। अच्छा तो हां कर दे खर्चा सारा चलो गड्डी चलाਉਂਦੇ जी ना यूं? हां भी खर्चा ਤਾਂ कितनी बारी लंदे तू? हां दिहाड़ी लंदे एक बारी लंदे हाली ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀ फिर लाउना पाने दोबारा न्याणा पाने ना होंगे तो तो ये थी कौशल्या जी, अपनी बात को बेबाकी से रख पा रही हैं। इसी बीच में यहाँ बैठे हैं किशन चंद जी के दोस्त हैं, जो कि वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इस मैटर को? यदि ऐसे काम होने लगे तो एक कह सकते हैं आपकी काम करवाना बुजुर्गों के लिए खासकर बड़ा मुश्किल हो रहा हो जाएगा। ये काम कराना तो बहुत मुश्किल है जी, ऐसी ठगी होगी तो क्योंकि ठगी से थोड़ा कोई बात नहीं है। ये गरीब आदमी, इसके रहने के लिए भी जगह नहीं है, मकान नहीं है, आटा नहीं मिलता है, एक सब्जी 3 दिन खाते हैं, सब्जी बनाकर 3 दिन खाते हैं। ये पता मेरे को भी कैसे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा ये परिवार जो है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक दिन सब्जी बनाकर 3 दिन खानी इन्होंने। अच्छा जी। आज दूसरा टाइम नहीं खाता कोई, ये आदमी 3 टाइम खाते हैं एक बार सब्जी बनाकर। तो ये परेशानी भरी बात है, वैसे परेशानी है। अगर ये जमीन उतर जाती तो ठीक रहता, मतलब तो अच्छा होता, क्योंकि ये 12 हिस्सों में चढ़नी। हाँ। भांजे ने इनको बोला ऐसे करो मामा जी, तो उन्होंने ऐसे फंसा दिया इनको। कहीं क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, हाँ जी। तो सुरेंद्र कुमार जी किशन चंद जी के जगह की दोस्त हैं और यहाँ आज बेबाकी से अपनी बात को रखना चाहते हैं ये, और हम ये चाहते हैं कि हालांकि हमारी बात हुई है हेमराज बेरवा जी डीसी कांगड़ा से, उन्होंने हमारे को बताया है कि हालांकि पत्र व्यवहार अभी तक उनके साथ कहते हैं कि उनके पास नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप व्हाट्सएप से उनको ये मैसेज करें, और हमने व्हाट्सएप से उनको मैसेज भी किया है। इनके किशन चंद जी द्वारा लिखा गया पत्र, जो कि शायद अब शीघ्र अतिशीघ्र इस पत्र पे कहीं ना कहीं कोई एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम वसीका नवीस जो है, जिनके साथ ये सारा इनका मामला उलझा है, उनसे भी उनका पक्ष भी लेने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस बात को देखते हैं, आखिर क्यों ऐसा मामला उलझा है, क्योंकि उनका पेशा है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लिहाजा उनकी भी बात को हम रखने की कोशिश करेंगे। किशन चंद जी की शिकायत पर जो उन्होंने डीसी को लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने वसीका नवीस व्यक्तित्व का जिनका नाम लिया है रमन जी, उनके पास हम आए हैं, उनके ऑफिस में हम बैठे हैं। हालांकि रमन जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि उनके ऊपर बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। वह यदि किशन चंद जी ने कोई पत्र डीसी महोदय को लिखा है तो उसका हम सिलसिलेवार सच्चाई के साथ सामना करेंगे, जवाब देंगे, और यदि वो आरोप झूठे पाए गए तो रमन जी ने कहा है कि वो डेफामेशन का केस करके किशन चंद जी को बताएंगे कि वो ऐसा कभी जिंदगी में किसी के साथ ना करें। हालांकि समाज सेवा से जुड़े रमन जी ने बताया कि वो कहते हैं कि वो अपना फेस नहीं देना चाहते, क्योंकि क्षेत्र में उनका एक नाम है
व इन छोटे मोटे बातों के लिए फेस देने से उनकी मानहानि होती है। लिहाजा उन्होंने अपना फेस देने से मना करते हुए इन सारी बातों को रखने के लिए हमें अधिकृत किया, जिसके लिए हम लोगों ने उनके ऑफिस में बैठ करके ही आज उनकी बात को रखा है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ रक्कड़ से।